ना 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 रे ना, पढ़ोगे तो जिंदगी के सारे मजे ऐसे करोगे ना 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 रे ना। तो बच्चों पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ोगे तो ज़िंदगी के हर मज़ा को लोगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं न्यू चैप्टर पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और पूरा इनऑर्गेनिक यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग बारीकी से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी लिखेंगे, बोर्ड पर नज़र रखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। 100% की गारंटी है, समझ में आएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कहता है कि पीरियोडिक टेबल को बनाने में बहुत सारे वैज्ञानिक अपना अपना योगदान दिए, जैसे डोबेरीनर साहब, न्यूलैंड साहब, लोथर मेयर साहब, एंड मेंडलीव साहब, है ना। ये चार वैज्ञानिक जो है बच्चों पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए। कहता है कि इन चारों में लोथर मेयर और मेंडलीव, ये दोनों को डेवी मेडल से सम्मानित किया गया। इनका योगदान सराहनीय रहा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के निर्माण में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीटी शॉर्टकट लिखेंगे, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। कहता है पीरियोडिक टेबल का निर्माण और तत्वों का वर्गीकरण, है ना। पहला पॉइंट, एलिमेंट्स वेयर फर्स्ट classified into basic element, जिसको कहते हैं मेटल, एंड एसिडिक एलिमेंट, जिसको कहते हैं नॉन मेटल। कहता है कि एलिमेंट को सबसे पहले दो भाग में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया। एक को कहते हैं बेसिक, क्षारीय, है ना, जिसको धातु बोलते हैं। दूसरा एसिडिक मीन्स अम्लीय, जिसको अधातु बोलते हैं, है ना। इसके बाद डोबेरीनर्स ट्राइड, डोबेरीनर ट्राइड। कहता है डोबेरीनर के त्रियक का नियम, इन्होंने तीन तीन तत्वों को एक साथ सजाने का प्रयास किया। सेम प्रॉपर्टीज, तीनों तत्व का, तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा।
दूसरा एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज होता है। तो बच्चों इसको नोट किया जाए तो हम लोग पढ़ेंगे डोवेरिनर ट्राइड्स। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं डोवेरिनर स्ट्रेट्स, है ना। यहाँ पेरी ओ छूट गया बच्चों, इसको बीच में ओ कर देंगे, पेरियोडिक टेबल, है ना। डोवेरिनर सबसे पहला पॉइंट बच्चों बहुत ही आसान है और बोर्ड पर नजर रखेंगे 100% आपको समझ में आएगा। यानी डोवेरिनर के त्रियक का नियम, है ना। पहला पॉइंट, डोवेरिनर was arranged a group of three element having same properties called ट्राइड्स। कहता है कि डोवेरिनर साहब सबसे पहले तीन तत्वों को एक साथ सजाने का प्रयास किए, है ना। तीन तत्वों को एक साथ समान गुण वाले एलिमेंट को सजाया, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइड्स, है ना। इसके बाद इन्होंने कहा द एटॉमिक वेट of middle element is equal to the atomic weight of first and थर्ड एलिमेंट। इसके बाद इन्होंने कहा बच्चों कि द एटॉमिक वेट, बीच का जो एलिमेंट होता है, तीन एलिमेंट में बीच का जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक वेट इक्वल होता है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लिया ए बी सी, तीन तत्वों को इन्होंने सजाया। इन्होंने क्या किया, तीन तत्वों को सजाया। तीनों तत्व का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज, है ना। अब कहता है कि इसका एटॉमिक वेट m1 है, इसका एटॉमिक वेट m2 है, इसका एटॉमिक वेट m3 है ना। तो कहता है कि ये बीच का मिडिल एलिमेंट है बी, है ना। तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है, ये दोनों के एटॉमिक वेट यानी m2 इजकल टू m1 प्लस m3 डिवाइडेड बाई 2, यानी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होता है। यही इन्होंने डोवेरिनर साहब बताया, है ना। अब हम लोग बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है ना। ये तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, पोटासियम का एटॉमिक वेट होता है 39। अब सोडियम का जो एटॉमिक वेट है, यहाँ आप देख लीजिए 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, 46 डिवाइडेड बाई 2, 23। क्या आया बच्चों, 23। तो ही इन्होंने कहा कि तीन तत्वों को इन्होंने सजाया,
सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज होता है। यही है डोवेरिनर्स के त्रियक का नियम। ठीक है बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब बच्चों और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे है ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हैलोजन फैमिली का मेंबर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, है ना। ये तीन एलिमेंट है, तीनों का प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? सेम है ना। अब क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 79.9 यानी 80, आयोडीन का होता है 127.3 यानी 127। अब हम लोग देखते हैं इसका एटॉमिक वेट, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट। मैंने क्या बताया कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो होता है फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज होता है। तो आप देख लीजिए निकाल के 35.5 प्लस 127.3 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों आप डिवाइड कर लीजिए, पहले जोड़ लीजिए इसको और जोड़ के देख लीजिए, यानी 5 3 8 हो जाएगा, 7 5 12 और यहाँ हो जाएगा 3 2 5 6 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जोड़ लीजिए 8 आप काटते हैं तो 8 1.4 यानी लगभग 80 आ गया। इसी तरह से और एलिमेंट ग्रुप को देख लेते हैं। कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है ना। कैल्शियम का होता है 40.1, 87.6, 137.3, 137.3। हम लोग देखते हैं इसका एटॉमिक वेट यानी 40.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। जोड़ के देख लीजिए 314 7 3471 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड कीजिए 2 से, 8.7 यानी 88.7 लगभग आ गया बच्चों। तो डोवेरिनर का कहना था कि समान जितने भी एलिमेंट है सभी को 3-3 एलिमेंट के ग्रुप में सजाएंगे। सेकेंड एलिमेंट जो होगा वह फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज होगा, है ना। लेकिन लिए उपयोगी नहीं होने के कारण बच्चों इस लॉ को पीरियोडिक टेबल से परित्याग कर दिया गया। और आज बच्चों इसी के साथ धन्यवाद।